नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो स्टूडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न में शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है और लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको क्रोध पे आपके नियंत्रण रखना है। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आप में आलस्य बढ़ेगा और आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएगा। पर शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 4 जून से। तो गुरु की दृष्टि 4 जून से पड़ रही है तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको वे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। पर देखिए, शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक थोड़ा आप में आलस्य और नेगेटिव थॉट्स बढ़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं आने देना है, आलस्य को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है तो आप आपके हेल्थ को लेकर के फोकस्ड रहेंगे। अगर आपने कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो यहाँ पे आपके पालतू जानवर को लेकर के आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 7वें भाव में 12 जुलाई से विराजमान होंगे तो 12 जुलाई से आपके स्पाउस को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा, आपके भागीदार को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। और अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में तो आप पार्टनरशिप को लेकर के विचार भी करेंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 12 जुलाई से और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। तो दूसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, तो 12 जुलाई से आपके परिवार के सदस्य हैं उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचें और कटुवाणी बोलने से बचे। देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो आप थोड़ा कटुवाणी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे किसी को बुरा लग जाए। तो इस चीज का ध्यान दें, सोच समझ करके बोलें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको 4 जून से आपको गुरुदेव का फल ज्यादा देखने मिल रहा होगा और 4 जून के बाद से आपकी स्पाउस जो है ना, वो आपका सेविंग्स करने में मदद करेंगी। यानी कि अगर आपका कुछ सेविंग्स अगर आपको करना है ना तो कोशिश कीजिए कि स्पाउस को अगर आप पैसा दे देंगे ना तो वहां पे वो अगर सेविंग्स करेंगी तो आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी द्वारा आपको कुछ ऐसा लाभ हो सकता है जिससे कि आपको सेविंग्स करने में मदद होगी। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। डेली का प्रवास जो होता है ना, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ आपका ज्यादा बढ़ेगा 4 जून से। छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति 17 जनवरी 2023 से हो रही होगी और यहाँ पे आपको माता द्वारा आपको धैर्य मिलता रहेगा 29 मार्च 2025 तक। और 4थे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव 4थे भाव में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और दृष्टि देखिए 4थे भाव में पड़ रही है बुध की 19 जुलाई से, शुक्र की 31 जुलाई से। और आपका 4था भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए, 4थे भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो रहे हैं और शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे आपको सुख की प्राप्ति तो शनिदेव कराएंगे और शनिदेव यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया शश नामक पंच महापुरुषों का भी निर्माण हो रहा है आपके 4थे भाव में। तो आपको घर, वाहन, माता का सुख तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे।
जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक उनको लाभ होगा। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए 5वें भाव में आपके राहु विराजमान हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए या फिर आपके बच्चे जो हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये समय अगर आप वे मेहनत करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा उनको रिजल्ट भी दिलाएंगे राहुदेव। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको गुरुदेव का फल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 जून से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं और अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव आगे रखना चाह रहे हैं या फिर जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिका है उनके आगे रखना चाह रहे हैं या फिर उनके घर वालों से भी अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो ये जो पीरियड है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 4 जून से प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, पर आपके पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग अगर रहेंगे तो ये समय जो है आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 1 जून से 11 जुलाई तक। तो 1 जून से 11 जुलाई तक अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उस पर आपका खर्च होगा, तो उस खर्च जो होगा उससे आपको लाभ होगा। अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे भी आपका ये जो पीरियड है ना 1 जून से 11 जुलाई तक, अगर आपका कुछ खर्च होगा तो उससे भी आपको लाभ होगा। वैसे भी देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको वे कंट्रोल में रखे हुए हैं। और अब शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कंट्रोल में ही रहेंगे। और जो चंद्रमा विराजमान है आपके 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को कोई अगर आप टेंडर भर रहे हैं ना, तो थोड़ा इस चीज को थोड़ा संभल के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। या आपके ऑफिस में जो कलीग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं, उनके साथ भी थोड़ा संभल करके आपको रहना है। यहाँ पे थोड़ा टफ कंपटीशन आपका बढ़ सकता है, यानी कि उनका नसीब आपसे ज्यादा थोड़ा साथ देगा 1, 27, 28 और 29 तारीख को। 7वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है 12 जुलाई से और आपके 7वें भाव के जो स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार जो होते हैं उनसे थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद से बचना है। और मंगल भी 12 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे विवाद के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए आपका फोकस रहेगा, बट थोड़ा बहुत एग्रेसिव नेचर होगा आपके स्पाउस का, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है और विवाद से आपको बचना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 12 जून से 6 जुलाई तक। और आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के भी योग बने हुए हैं। पार्टनरशिप को लेकर के थोड़े संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में अगर आपका कोई काम फंस रहा है ना, तो आपकी स्पाउस की सलाह आपके लिए फलदायी रहेगी। और आपकी स्पाउस अगर उस काम को हैंडल करेगी तो भी आपको लाभ होगा। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में अगर आपका काम कुछ अटक रहा है, तो आप अपने भागीदार को अगर आप वो काम करने के लिए अगर आप बोलेंगे ना, तो वो समय आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, फलदायी रहेगा। और कहीं आपका काम अटकेगा तो थोड़ा भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार का थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे भागीदार का आप सुनेंगे तो आपको इस चीज से थोड़ा बहुत बाहर निकाल सकते हैं। वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान हो रहे, तो 31 जुलाई से आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करेगी। भागीदारी द्वारा आपके काम में मदद आपको मिलेगा, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं जो काम अटक रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका काम भी होगा और यहाँ पे आपके भागीदार आपके लकी भी रहने वाले हैं, तो आपके भागीदार आपके काम में मदद करेंगे। 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं और शुक्र विराजमान है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है।
तो 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और दशम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। तो 14 जून से 15 जुलाई तक आपके पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई भी काम अगर आप करेंगे ना इस पीरियड में तो आपके काम बीच में छूट सकते हैं, यानी कि काम आप आधा अधूरा करेंगे, तो थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान देना है। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 12 जून से 6 जुलाई तक। तो यहाँ पे एक तरफ आपकी स्पाउस द्वारा आपको अचानक धन लाभ मिलेगा, वहीं शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग का जो निर्माण हो रहा है, जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके विदेश गमन में अड़चनों का उनको सामना करना पड़ सकता है और आपके आंखों को लेकर के भी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे, पर यहाँ पे देखिए आपका भाग्य थोड़ा बहुत आप नोटिस करेंगे कि कम साथ दे रहा है। 9वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई से, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से और बुध विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वां भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 9वां भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके 9वां भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदारी में काम कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कोई काम अगर आपका अटक रहा है तो आपकी स्पाउस या भागीदार की अगर आप सलाह लेंगे तो आपके लिए फलदायी रहेगी। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका नसीब 7 जुलाई से 30 जुलाई तक अच्छा साथ देगा। धार्मिक कार्यों और किताबों को लेकर के आपका कुछ खर्च बढ़ेगा और हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा पे भी जाएं जिसपे कि आपका कुछ खर्च बढ़े। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 9वें भाव में 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें देखिए आपको काम में तो बाधाएं आपकी आएंगी, पर आपका काम में आपका नसीब आपका साथ देगा 16 जुलाई से और आपके काम में आपको यश भी मिलेगा। जो भी लोग पूजा से संबंधित काम कर रहे हैं, देवताओं से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में यश की उनको प्राप्ति होगी और उनके काम से उनको लाभ भी होगा। और बुध जो विराजमान है आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके इनकम को लेकर के आपका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। जो भी लोग पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे आपके काम में भी आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा और आपके काम में भी फायदा होगा और आपको उससे इनकम भी अच्छा मिलने वाला है। और जब चंद्रमा 7 और 8 तारीख को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे तो देखिए 7 और 8 तारीख को आप पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि 7 और 8 तारीख को आपके लिए पूजा बहुत फलदायी रहने वाली है। और 10वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से, शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से, मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए 17 जनवरी 2023 से ना आपके काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो भी लोग रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पर अभी आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 16 जुलाई से जब विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका नसीब कुछ साथ देने वाला है आपके काम को लेकर के। और आपके 10वें भाव में बुध भी विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से। तो 19 जुलाई से आप अपने काम को लेकर के बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे। शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से। कोई काम आपका फंस रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप लेडीज की मदद लेंगे, यानी कि जहां भी आपका काम फंस रहा है वहां पे कोई लेडीज अगर हो और उनकी अगर आप मदद लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। विवाद के योग बन रहे हैं तो विवाद से बचना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी स्पाउस को क्रोध ज्यादा आएगा, आपको क्रोध ज्यादा आएगा और आपके बॉस या पिता को भी क्रोध ज्यादा आएगा। विवाद के योग बन रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। कोशिश कीजिए अगर आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है तो क्रोध पे आपके नियंत्रण रखें। और 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है।
देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो देखिए कोई भी ग्रह आपके 11वें भाव में जब विराजमान रहते हैं ना, तो वो आपको लाभ कराते ही हैं। तो आपके अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे केतु। आपको जो भी पैसा आपको मिलेगा अचानक से धन लाभ होगा। और ऊपर से देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए 4 जून से गुरु का फल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो इनकम तो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। काम में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी आपके, पर आपको इनकम मिलेगा। और अभी तो आपके काम में भी आपका नसीब साथ देगा 16 जुलाई से। यानी कि ये जो जुलाई का महीना रहेगा, 16 जुलाई के बाद से आपका काम भी चलेगा और आपके इनकम में भी आप बढ़ोतरी देखेंगे। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से आपको लाभ होगा। और आपके बड़े भाई बहन, दोस्त के साथ संबंध में मजबूती भी लाएंगे गुरुदेव। और वहीं आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 18 नवंबर तक। तो यहाँ पे इनकम को लेकर के आपका भाग्य भी साथ दिला रहे हैं। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप खर्च कम करेंगे। प्रदेश गमन अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये पीरियड में आप ना करें। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 7 जुलाई से 30 जुलाई तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में अगर आप प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का, तो आपके लिए फलदायी रहेगा, यानी कि आपका नसीब साथ देगा। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे 31 जुलाई से, पिता को लेकर के, बॉस को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है। आपके काम को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है। और अगर आपका कोई काम अटका हुआ है ना बहुत दिन से, जो पैसे के थ्रू होना है, तो यहाँ पे 31 जुलाई से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे आप विवाद से बचें। किसी के साथ भी विवाद हो रहा है तो कानूनी मामला तक नहीं आने दें। अपने एंड से ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स और बैड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 से 26 तारीख, 30 और 31 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 14 से 16 तारीख, 27 से 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शिव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव भगवान को अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन अगर आप तेल चढ़ा रहे हैं, और तेल चढ़ाते समय शनिवार के दिन अगर आप ओम शं शनेश्वराय नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको फायदा होगा। और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दिया जला रहे हैं और उसकी 7 बार परिक्रमा कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन उससे भी आपको लाभ होगा। और आपको सूर्य को जल इस महीना नियम पूर्वक देना है, और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करना है। मंगल की दृष्टि भी देखिए आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और लग्नेश मंगल जिसकी दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, तो आपको उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर आप शुक्रवार के दिन देवी की पूजा कर रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, कोई देवी के मंदिर शुक्रवार के दिन जा रहे हैं, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।